तो फाइनली रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना ने हरा दिया है और ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंटरटेनिंग था। सबको ये जानना है कि जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, कौन जॉन सीना को चैलेंज करेगा। रूमर्स ये आ रही है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं या फिर गोल्डबर्ग रिटर्न आ सकते हैं और जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन जॉन सीना को चैलेंज करेगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच शुरू हुआ और ये मैच सबका वन ऑफ द फेवरेट मैच था। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच में पहली बार ऐसा हो रहा था कि WWE फैंस जॉन सीना को नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन का होम टाउन था तो सपोर्ट करना तो बनता ही है, तो रैंडी ऑर्टन को सारे फैंस सपोर्ट कर रहे थे। मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले जॉन सीना रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि चलो हाथ तो मिला लो, कम से कम हाथ मिलाते हैं, उसके बाद फिर मैच शुरू करते हैं। रैंडी ऑर्टन हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के साथ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को ये समझा देते हैं कि वो कॉडियोस नहीं है, उनके साथ जैसा बिहेव करोगे जॉन सीना वैसे ही रैंडी ऑर्टन भी इसका जवाब देगा। उसके बाद मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। जॉन सीना मैच के बीच में ये कह देते हैं कि भाई मुझे और फाइट नहीं करनी, टाइटल दो, मैं घर जा रहा हूँ। और उसके बाद जॉन सीना वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रोक देते हैं, बोलते कहां जा रहे हो, अभी तो रुको, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। और उसके बाद ये मैच शुरू होता है। मैच में जॉन सीना ए लगाने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे रिवर्स करके आरकेओ लगा देते हैं। मुझे पता था कि पिन तो होगा नहीं और पिन हुआ भी नहीं, रैंडी ऑर्टन को पिन करने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद जॉन सीना बदला लेने के लिए रैंडी ऑर्टन को ए लगा देते हैं। जॉन सीना पिन भी करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन एक आरकेओ और लगाते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना इस बार भी बच जाते हैं। रैंडी ऑर्टन ये फैसला कर चुके हैं कि ठीक है भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो पंट ही करना पड़ेगा। रैंडी ऑर्टन पंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करके उन्हें ए लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। तब जॉन सीना ये सोचते हैं कि ठीक है, रैंडी ऑर्टन अगर मेरे मूव से नहीं जाएगा तो अपने मूव से जाएगा, अब मैं रैंडी ऑर्टन को पंट करूंगा। जॉन सीना पंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश बेकार हो जाती है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच में धक्का मुक्की होना शुरू हो जाती है और इसी बीच पहला रेफरी इस मैच में बेहोश हो जाता है। पहला रेफरी बेहोश हो चुका है और रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ जॉन सीना को लगा दिया, लेकिन रेफरी तो है ही नहीं रिंग में, तो पिन कौन करेगा। अब जॉन सीना ये देख लेते हैं कि भाई रेफरी रिंग में नहीं है, चलो इस बात का फायदा उठाया जाए। कॉडियोस को जैसे हराया था वैसे रैंडी ऑर्टन को भी हरा दिया जाए। जॉन सीना टाइटल उठाते हैं, टाइटल से रैंडी ऑर्टन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन कॉडियोस नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन बचते हैं और रैंडी ऑर्टन आरकेओ जॉन सीना को लगा देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन देखते हैं कि रिंग में तो रेफरी है नहीं, तो चलो बाहर ही चला जाए। तो रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बाहर लेके जाते हैं। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के ऊपर कमेंट्री टेबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन कहते हैं रुको, मैं बताता हूं अभी। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के मूव यानी कि ए से कमेंट्री टेबल तोड़ देते हैं, लेकिन इनसे रैंडी ऑर्टन को शांति नहीं मिलती। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब रेफरी बेहोशी है तो चलो एक्सट्रीम रूल्स बना दिया जाए, एक और टेबल तोड़ूंगा। रैंडी ऑर्टन एक और टेबल निकालते हैं। जॉन सीना बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उस टेबल को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद जॉन सीना को अंदर ले जाते हैं और पिन करवाते हैं, लेकिन जॉन सीना का पिन नहीं होता है। फिर आरकेओ देते हैं, पिन करवाते हैं, फिर पिन नहीं होता है। अब जॉन सीना समझ चुके थे कि वो रैंडी ऑर्टन से जीत नहीं पाएंगे, तो इस मैच को तो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही खत्म करना पड़ेगा। जॉन सीना टाइटल उठाते हैं, टाइटल मारने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन तो हट जाते हैं, लेकिन रेफरी को लग जाता है। रेफरी एक और बेहोश हो जाता है और फिर रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को आरकेओ लगा देते हैं। एक और आरकेओ जॉन सीना को पड़ चुका है, लेकिन दूर दूर तक कोई रेफरी नहीं। 1 2 3 4 कितने रेफरी बेहोश हो चुके हैं किसी को पता नहीं है। WWE ऑफिशियल्स भी वहां भाग के आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन सबसे कह रहे कि अरे भाई कोई पिन कर दो, पिन कर दो, मुझे टाइटल लेके जाना है, लेकिन कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। अब रैंडी ऑर्टन को आता है गुस्सा और रैंडी ऑर्टन सारे ऑफिशियल्स को आरकेओ बारी बारी लगा देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन देखते हैं जॉन सीना की तरफ और सोचते हैं कि टाइटल गया बाहर में, अब तो मैं इसे रिटायर ही करूंगा। रैंडी ऑर्टन पंट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि वहां पर आ जाते हैं आर्थर जो कि जॉन सीना के फैन है और जॉन सीना को बचाने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आता है, रैंडी ऑर्टन आर्थर को आरकेओ लगाते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठा के जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो मार देते हैं। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन को बेल्ट से मारते हैं, ए लगाते हैं और तब तक एक रेफरी को होश आ चुका है और पिन होता है और जॉन सीना जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद भी जॉन सीना शांत नहीं होते। जॉन सीना कहते हैं कि म्यूजिक बंद करो, मुझे म्यूजिक नहीं सुनना है, मुझे कोई चैलेंजर चाहिए, मुझे कोई कंपटीशन चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो चाहे शायद मेरे सामने खड़ा हो पाए। लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। सबको लग रहा था कि शायद वहां पर गोल्डबर्ग आएगा, ब्रॉक लेसनर आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि आने वाले रॉ में जॉन सीना को एक बहुत तगड़ा सुपरस्टार मिलेगा। अब वो गोल्डबर्ग भी हो सकता है, ब्रॉक लेसनर भी हो सकता है और शायद वो रोमन रेंस या फिर CM पंक भी हो सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।